Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So we have already started with marketing management series. If you haven't watched the previous video, kindly go and check it. I have provided the links in the description box. Today we are going to discuss about the topic that is functions of marketing. So let's start with the topic. Marketing functions. So marketing function क्या है? Marketing function includes all those activities which provide the connecting link between producer and consumers. So basically क्या करता है जो connecting link बनाता है between the हमारे producers और consumers के बीच में. So ये three parts में divided है, that is merchandising function, physical distribution function and auxiliary functions. So merchandising function क्या है? Merchandising function के अंदर basically हमारे product की planning, development, buying and assembling, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग एंड सेलिंग, ये पार्ट्स आते हैं. नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोरेज कैसे होगा, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन. देन आता है ऑक्सिलरी फंक्शन, दैट इज फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. Merchandising function. So merchandising functions includes all those activities of marketing which facilitates creation of demand of a product and to make it available in specific market having some specific needs. So इसमें क्या है, मर्चेडाइजिंग फंक्शन क्या है? मर्चेडाइजिंग फंक्शन में वो सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग की कि हमारे को जो प्रोडक्ट है राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी एंड राइट प्राइस में अवेलेबल कराना है अकॉर्डिंग टू दी उसकी जैसी डिमांड है प्रोडक्ट की. ठीक है. सो इसमें हम क्या क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बाइंग एंड असेंबलिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग एंड सेलिंग. सो मर्चेडाइजिंग करना. सो बेसिकली इसके पार्ट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे. प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. It is the starting point of entire marketing program. In a firm, producer has to produce according to the needs of the customers. He has to make design, features, price, size, weight and packaging of the product according to the changing needs and taste of the customers. Therefore, it is necessary to plan and develop products according to the requirements of customers. सो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लान करना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले प्लानिंग करना. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग विच इन्वॉल्व्स मेनी नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमें, जैसे व्हाट टू मैन्युफैक्चर और बाय, हाउ टू गेट पैकेजिंग डन, हाउ टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट्स. सो प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स, और कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट है, क्योंकि यू नो कस्टमर इज़ अ किंग. सो अकॉर्डिंग टू कस्टमर की रिक्वायरमेंट से हम क्या करेंगे, हम प्राइस को सेट करेंगे, डिज़ाइन फीचर्स को देखेंगे, प्रोडक्ट की क्या पैकेजिंग रहेगा. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप है कि हम इसमें क्या करते हैं, सारी चीज़ें प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर कस्टमर. नेक्स्ट आता है बाइंग एंड असेंबलिंग. बाइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड फ्रॉम द राइट सोर्स ऑफ सप्लायर्स. सो बाय करना किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, बाइंग डिसीजंस लेने. ठीक है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डिसीजंस लेने में, दैट व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय. सो बेसिकली राइट डिसीजन लेना. ठीक है. राइट प्रोड्यूसर से हमें, जो राइट सप्लायर है उससे उससे हमें चीज़ों को बाय करना. सो राइट डिसीजन लेना, राइट टाइम पर लेना, राइट क्वांटिटी. सो एज द रिटेलर से गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द ऑर्गेनाइजेशन गुड कोऑर्डिनेशन होना बिटवीन द परचेजिंग ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, कि उन्हें क्या चीज़ें, क्या प्रोडक्ट को बनाने के लिए या क्या उन्हें बाय करना है, कैसे उन्हें बाय करना है, कहाँ से उन्हें बाय करना है, ये सारी चीज़ें देखना. नेक्स्ट आता है असेंबलिंग मीन्स collection and concentration of goods already purchased from different sources. Generally, goods are purchased from different small and scattered producers. They are assembled at a central place in order to sell them either for further production or for consumption. असेंबलिंग क्या है? असेंबल करना, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट परचेजर से, हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमने गुड्स को परचेज किया होता है, स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर से. सो हम क्या करते हैं, उसको सेंट्रल प्लेस में आके एक ही जगह पे असेंबल करते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसकी फर्दर कंजप्शन के लिए. डिफरेंट डिफरेंट समटाइम हमको प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से बाय करते हैं. ठीक है. और उसके बाद उसको एक जगह पे आके हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं. सो दैट इज असेंबलिंग. देन आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजिंग is a process of determining of classes or grades of product services that have fixed limits. Standardization includes various elements such as grading, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग. सो स्टैंडर्डाइज करना मतलब हमारा एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर देना कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं,
ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, क्वालिटी क्या रहेगी, बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट कर देना हमने, ठीक है। सो ब्रांडिंग आता है इसमें सबसे पहले। दैट ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज कि हमारे एक प्रोडक्ट को हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक नेम टू द प्रोडक्ट बाय द सेलर दे दिया, ठीक है। एंड ब्रांडिंग करना कि क्या उसका नाम रहेगा बेसिकली, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? एक पेपर होता है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, प्रोडक्ट का नाम होता है, उसकी इंस्ट्रक्शन, उसकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है, दैट इज लेबलिंग। देन आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग मीन्स जिसके अंदर हम बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, ठीक है, एक रैपर या एक कंटेनर के अंदर, जिसमें भी हम अपने प्रोडक्ट को पैक करें, सो दैट वही वैसे ही हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास सेलिंग। मार्केटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट सेलिंग. It is primary function and objective of marketing. In selling, ownership is transferred from seller to buyer. Sales are concerned with all the activities which ultimately helps in converting the desires into demand. Selling helps in future planning and providing basis for future production. So selling बहुत ज़्यादा important part है, ठीक है, किसका? मार्केट का। सो सेल करना, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम उसको बेचें, ठीक है, हम उसको सेल करें, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, फ्यूचर गोल ऑफ कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो हम कोई भी प्रोडक्ट को जब हम बना लेते हैं तो उसको हम सेल करते हैं दी मार्केट। सो प्राइमरी फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव है हमारे मार्केटिंग का कि हम उसको सेल करें, ओनरशिप ट्रांसफर होती है जिसमें फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। नेक्स्ट सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, functions of marketing are the activities performed for creating place and your time utility. It includes all the functions relating to storage and transportation. Storage, warehousing, transportation. सो बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्केट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे हमें स्टोर करना है चीज़ों को, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, क्या वेयर हाउसिंग रहेगा, ठीक है, उसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखनी, हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को देखना। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज इज एन एसेंशियल फंक्शन which creates time utility. There is usually a time gap between production and consumption. So कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट हम ऐसे बनाते हैं जो सीजनली बनाते हैं, जैसे हमने क्या बनाया, हीटर्स बनाए या फिर एयर कंडीशनर्स बनाए, जो बनाए तो क्या है कि हमें पता है सीजनली उसकी यूज रहेगा, सो हम उसको स्टोर करके रखते रहते हैं, दैट इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, सो उसको स्टोर करके रखना। देन आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस इज अ प्लेस और अ गोडाउन वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। वेयर हाउस गिव्स diversified arrangements to safeguard the products in original condition. तो बेसिकली वेयर हाउसिंग करना, वेयर हाउसिंग क्या है, गोडाउन है जिसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं, वो नियर होती है हमारी मार्केट से, ठीक है। वेयर हाउसिंग इज ऑलवेज लोकेटेड नियर टू द मार्केट। वेयर हाउसेज कीपर्स, देयर आर सो मेनी वेयर हाउसेज कीपर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स हम रखते हैं जिसके अंदर हमारे क्या है कि हम गोडाउन्स में हमारा सामान, हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, बेसिकली उसके अंदर हम रखते हैं, सो दैट हम स्टोर करके रखते हैं वो सारी चीज़ें। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, whether it is a small scale and a large scale of production. Movement of raw material is essential. Therefore, transportation is a necessary at every stage of production. And then selling. सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन है हमारे मार्केटिंग का, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन है, कोई भी स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो, दैट इज स्मॉल हो या लार्ज प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे गुड्स को कैसे हमें सेल करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे लेके जाना है उसको, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास auxiliary functions. So auxiliary functions क्या है, plays very important role in marketing. The process of marketing easy and convenient. It comprises of following function: financing, risk bearing, market information. So auxiliary function क्या है? auxiliary function है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे parts आते हैं, financing बहुत ज़्यादा हमारे important role play करता है marketing के अंदर, that process of marketing easy बनाता है, convenient बनाता है, financing, risk bearing, marketing information. That is financing. It means arrangement of adequate finance for performing various marketing activities. Business firms needs finance from very first stage of manufacturing to the final stage of the selling. So finance हमें पता है, हमें पैसे की ज़रूरत, कैपिटल की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम जो यूज़ करते हैं। सो फिक्स कैपिटल आप लोगों को पता है कि इन्वेस्ट होती है फिर फिक्स्ड असेट्स के लिए। देन वर्किंग कैपिटल फॉर दी वर्किंग स्मूथली, हमारा रन करे, हमारा बिजनेस स्मूथली रन करे, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। सो फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क बेयरिंग।
Marketing involves many risks and uncertainties. Marketing risks are defined as the danger of loss from the unforeseen circumstances. Marketing risk can be classified into three categories: risk due to changes in marketing condition, risk arises due to the uncontrollable natural cases, risk due to human behavior. सो रिस्क बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि हमारा क्या है कि रिस्क जो है मार्केट कंडीशन से होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं, समटाइम प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिक्रीज हो सकती है उसकी डिमांड कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। मार्केट की कंडीशन ऐसे आ सकती है, कुछ चेंजेस आ गए, सो इंक्रीज डिक्रीज हो गई उसकी डिमांड जो है प्रोडक्ट की। देन आता है अराइजेज द अनकंट्रोलेबल केसेस, दैट अनकंट्रोलेबल अर्थक्वेक, कोल्ड स्टॉर्म, हीट, अनकंट्रोलेबल जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है, नेचुरल केसेस। देन आता है ड्यू टू दी ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमन बिहेवियर में अनसर्टेनिटीज अराइज हो सकती है, डिसऑनेस्टी हो सकती है, इनकम्पिटेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, स्ट्राइक्स आ सकते हैं, सो इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे को रिस्क हो सकते हैं। देन आता है हमारे पास market information. So marketer have to collect different types of market information in order to make marketing policies and strategies, and for taking important decision. Market information includes up to date data regarding trends of market, customers expectations regarding the product, government policies, degree of competitions, प्राइस पॉलिसी ऑफ डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो मार्केट इन्फॉर्मेशन में बेसिकली क्या है, कलेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि हमें कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, क्या पॉलिसीज रहेंगी, सो उस अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट डाटा हमारे पास रहेगा कि क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही हैं, सो उन सारी चीज़ों को देखकर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई डिसीजन ले सकते हैं हमारी मार्केटिंग में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सो I'm end with this topic. I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss the another topic. So stay tuned, and if you like my videos, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.